सुबह आया आया रात दिन आया आया girls do it so do boys yeah exercise 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 राज कपूर ने 70s और 80s में ऑडियंस को दबा दबा के बूब्स दिखाए। जीनत अमान, मंदाकिनी, सिमी ग्रेवाल, even डिम्पल कपाड़िया because he was obsessed with his mother. But then the 90s came और सेंसर बोर्ड ने सारी सेक्सी फिल्में काट के उसे संस्कारी बना दे। इतनी लंबी कैंची ली, सारी स्लटी सावित्री हीरोइन सती सावित्री बन गई और हम सिर्फ हम आपके कौन देखते रह गए। अगली बार किसी और लड़की को मारने से पहले 2 बार सोचिएगा। किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत किसे है? क्यों? हम आपके हैं कौन? 1998 में इंडिया एक सेक्सलेस कंट्री बन चुकी थी। बहुत बुरे दिन चल रहे थे, इंटरनेट अभी पैदा भी नहीं हुआ था। And the only source of boobs and sex was B-grade movies and sex porn magazines like Debonair, Fantasy और Chastity. बट हर कोई नहीं खरीद सकता ना। जब सारी उम्मीदें मर चुकी थी तब एक फरिश्ता आया और अच्छे दिन वापस आ गए। उस फरिश्ते का नाम था फिरोज खान, 70s सेक्स सिंबल फिरोज खान। फिरोज खान ने अपने बेटे के प्यार में एक बहुत ही सेक्सी मूवी बनाई, प्रेम अगन, लेकिन वो प्रेम अगन कम और पॉर्न अगन ज्यादा हो गई। मूवी की स्टार्ट होती है इस एक्सरसाइज सॉन्ग से। ready you wanna we wanna you wanna we wanna you wanna we wanna you wanna we wanna we wanna oh yeah you wanna be healthy wealthy sexy and wise Oh yeah. शाम सुबह आया आया रात दिन आया आया girls do it so do boys yeah exercise come on move it wait a minute You wanna exercise. एक्सरसाइज नहीं थी, ये तो सिर्फ सेक्सरसाइज थी। Now I understand कि फिरोज खान ने फरदीन खान को इस मूवी में क्यों लिया, बिकॉज वो उसका बेटा था। फरदीन लड़कियों के हिसाब से दिखने में अच्छा था, बॉडी भी बना रही थी, थोड़ा वो डांस वांस कर लेता था लड़का, बट उसकी एक्टिंग इतनी बुरी थी कि उसको देखने के बाद आपको हिमेश रेशमिया और उदय चोपड़ा महान एक्टर्स लगेंगे हु डिजर्व ऑस्कर इन एक्टिंग। फरदीन खान को इस मूवी में इतनी बुरी एक्टिंग करने के लिए बेस्ट फिल्म फेयर डेब्यू अवार्ड मिला। बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि आखिर मेघना कुठारी को इस मूवी में क्यों लिया, क्योंकि उसकी एक्टिंग तो ऐसी है जैसे वो 1998 की चैट जीपीटी रोबो हो। I think the only Bollywood movie that beats Prem Agan till now in the last 25 years is Neil and Nikki. This is Uday Chopra and Tanisha Mukherjee starrer. वो मूवी इतनी बुरी है। उदय ने भाई लिपस्टिक लगा रखी है और ये इतनी क्लीवेज दिखा रही है, फिर भी उठता नहीं है, लोगों का बैठ जाता है। Really? yeah What does it feel like? kick ass Kick ass. yeah Haven't done it, huh? no फिरोज खान wanted to make a great romantic movie like DDLJ, लेकिन वो एक कॉमेडी पॉर्न मूवी बन के रह गई। प्रेम अगन देख के मेरे को जसपाल भट्टी का फ्लॉप शो याद आता है, जो लेजेंडरी 90s का फ्लॉप शो, जिसमें एक बार वो ना टीवी सीरियल बनाते हैं, बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी, बट वो इतनी फनी हो जाती है कि उनको इन द एंड अवार्ड मिल जाता है बेस्ट कॉमेडी ऑफ द ईयर। और अब प्रोड्यूसर साहब, आप हमें बताएंगे कि आपने इतना अच्छा और इतना उम्दा कॉमेडी सीरियल कैसे बनाया? पुरुषोत्तम, हाँ, वो हमने तो अपनी तरफ से ट्रेजेडी बनाई थी। प्रेम अगन हैज द बेस्ट डायलॉग एवर। तुम्हारा मुझ में और मेरा तुम में समा जाना ही स्त्री और पुरुष का आलिंगन है। इसी आलिंगन से जीवन की धारा बह रही है और बहती रहेगी। औरत के प्यार को कभी सीने में इतनी जगह मत दो कि दिल के लिए धड़कना मुश्किल हो जाए। महलों में पलने वाले कमीने कुत्ते, तू मेरे बाप तक गया। मेरे जिस्म को पाना इतना आसान नहीं, मैं भारत की तहजीब का दर्पण हूँ। Prem Agan has the most creepy pickup line ever. I still like the way you walk
क्या मस्त चाल है जालिम। Prem Agan has the best dance moves ever. Oh yeah, oh yeah. Prem Agan has the best turkey mama ever. ब्यूटीफुल, गजब का हुस्न पाया है बेटी। Prem Agan has the most sanskari sex talk ever before she kicks him in the balls. Oh. Can you please describe to me your first sensual experience with a girl? वो एक विदेशी लड़की थी। हमारे देश की लड़कियां तो पहली मुलाकात में कुछ करने ही नहीं देती। आगे बढ़ो। वो मुझे बीच पर मिली थी, नहाकर किनारे की तरफ आ रही थी। उसने तकरीबन कुछ नहीं पहन रखा था। आगे बोलो। वो मेरे सामने आकर लेट गई और मैं उसके करीब जाकर बैठ गया। आगे बोलो। और फिर मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। हरामखोर। बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? Prem Agan has the most sanskari sex scene ever. मुझे वो हसीन दर्द दे दो जिसे आज के बाद मैं किसी दूसरे के साथ ना बांट सकूं। The sanskariness of Fardeen जो कहता है मैं इसकी मांग पहले भरूंगा, उसके बाद मैं अपना सामान डालूंगा, उससे पहले नहीं। मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भरा, भी हम दोनों के एक होने का वक्त नहीं आया। इम्तिहान ले रहे हैं हम, इम्तिहान। मैं भी तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी सूरज। मुझे खुशी है कि तुम कामयाब हुए। हमारे देश की लड़कियां तो पहली मुलाकात में कुछ करने ही नहीं देती। मैं भी तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी सूरज, और मेरी इतनी गंदी एक्टिंग में भी मैं मेघना से बेटर एक्टिंग करूँ। प्रेम अगन हैज द बेस्ट चिल एवर, जहाँ पे चाय वाला आपको खुद चाय ऑफर करने आता है। चाय का नाम। चाय मांगता है? नहीं चाहिए। उसको बोला ना नहीं चाहिए, गुस्सा काय को करता है? प्रेम अगन हैज द बेस्ट खुला दरवाजा सेक्स एवर। भाई कुंडी तो लगा लेते। इंडिया की सबसे बड़ी गलती है कि 1998 में इन्होंने उसको ऑस्कर में नहीं भेजा प्रेम अगन को, बिकॉज ये टाइटैनिक से भी ज़्यादा ऑस्कर लेके आती। उन्होंने 11 जीते थे, ये तो 17 के 17 जीत के आती। प्रेम अगन जैसी मूवी ना कभी बनी है, ना कभी बन सकती है। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप कर क्या रहे हो यार? आप डॉक्टर और सर्जरी कर रहे हो, छोड़ दो बंदे को। आप जाओ ये मूवी देखो, और फटाफट से मूवी देखने के बाद कमेंट सेक्शन में डालना अपना नाम और पता, बिकॉज वी विल सेंड यू योर नोबेल प्राइज फॉर पेशेंस एंड टॉलरेंस एंड फॉर बीइंग द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड टेल अस व्हिच मूवी यू वांट अस टू रिव्यू नेक्स्ट। टिल देन, oh yeah.